हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू यमा टीवी। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे चोरों के बारे में जिन्होंने चोरी बहुत ही सफाई और बहुत ही ज़्यादा समझदारी से की है। आप लोगों ने अक्सर फिल्म्स में चोरियों के सीन तो देखे होंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि इस तरह की जो रॉबरीज होती हैं वो रियलिटी में भी होती हैं। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसी रॉबरीज बताने वाली हूँ जो कि बैंक्स में, इसके साथ साथ कुछ मेडिकल स्टोर्स में और इवन एप्पल स्टोर के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई हैं, जो कि कुछ दिन दिहाड़े और कुछ रात में छुपे हुए हैं। और इन चोरियों को करने में इन्होंने बहुत कम टाइम लगाया है और पीछे कोई भी प्रूफ नहीं छोड़े। तो गाइस, बगैर देर किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट लेते हैं हम टेक्सास के एक शहर पे, जहाँ पर एक बहुत बड़ी फार्मेसी में आकर विंडो के थ्रू दो लोगों ने चोरी की। आप सब लोगों को बता चलूँ कि ये फार्मेसी जो होती है वो चोरी करने के लिए बड़ी आसान होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर इस तरह की ड्रग्स पाई जाती हैं जो कि अगर ब्लैक मार्केट में सेल की जाएं तो वो 3 से 4 गुना महंगी बिकती हैं। सो गाइस, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने विंडो के थ्रू इस फार्मेसी में एंट्री ली। इसके साथ साथ इन सबको, यानी इन दोनों चोरों को पता था कि कहाँ पर अलार्म्स लगे हुए हैं। इन लोगों ने फ़ौरन ही अलार्म्स को जो है वो कट किया और जो बड़ा सेफ था उसको ड्रिल मशीन की मदद से काटा। इसके साथ साथ इनके पास एक स्पेशल ऐसा केमिकल भी था जो कि ड्रिल से प्रोड्यूस होने वाली फायर को बिल्कुल ख़त्म करा था, जिसकी वजह से फायर अलार्म और सिक्योरिटी अलार्म्स तक नहीं बचे थे। सो गाइस, इन्होंने कुल मिलाकर जो चोरी की थी वो थी $10 लाख की, और सिर्फ इन्होंने ये चोरी कुछ मिनट्स में की थी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था उनको इस चोरी को करने में। सो गाइस, नंबर 2 पे आते हैं कैलिफोर्निया की बात करते हैं। कैलिफोर्निया में आप सब लोगों को पता है कि एप्पल कंपनी का हेड ऑफिस है, और इसी हेड ऑफिस के पास एक एप्पल स्टोर के अंदर दिन दहाड़े ऐसी चोरी हुई। वहाँ पर मौजूद तमाम कस्टमर्स इन लोगों को बस देख रहे थे। स्टोर के अंदर 4 लोग शाम आए और उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर पूरे $10 लाख का चोरी कर ली। इन्होंने तमाम के तमाम चीज़ें इस तरह से उठाई कि इन्होंने सिर्फ 4 सेकंड में सब कुछ खाली कर दिया। सो गाइस, कुछ वक्त बाद इनके गैंग के 17 लोग पकड़े भी गए थे, लेकिन इन्होंने चोरी करने में काफ़ी महारत दिखाई थी, जिसकी वजह से ये उस वक़्त तो बच गए थे। सो गाइस, अब नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने एटीएम्स पे चोरियां तो बहुत ज़्यादा देखी होंगी। क्या आप लोगों ने इस स्टाइल की चोरी कभी देखी है? इस बार इन्होंने एक यूनिक स्टाइल इस्तेमाल किया, वो ये कि इन्होंने कुछ गैस एक्सप्लोयर टाइप किए एटीएम के उस पार्ट के अंदर जहां पर एक्सप्लोर होने से एटीएम का ड्रॉर खुल गया और उन्होंने बआसानी सारे के सारे लॉकर में से पैसे चुरा लिए। तो गाइस, इन्होंने गैस यूज़ की थी, इसकी वजह से एटीएम का फायर अलार्म, सिक्योरिटी अलार्म बजा नहीं और उन्होंने आसानी से चोरी कर ली। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और एटीएम की चोरी की बात बताती हूँ जो कि आयरलैंड में हुई। तो किस आयरलैंड में एक शख्स ने चोरी की, और चोरी करने का बहुत उन्होंने यूनिक तरीका ये देखा कि आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं वहाँ पर कोई शख्स नहीं होता। इन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पेट्रोल स्टेशन की एटीएम मशीन को एक डिकर मशीन के थ्रू पूरा का पूरा उठा लिया, उखेड़ लिया और एक वैन में डाल दिया, जिसकी वैन की छत नहीं थी, और उसको बआसानी उठा कर ले गए। और इस प्रोसेस के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स लगे थे। गाइज, उन्होंने 20 सेकेंड्स में ये सब चीज़ें साफ़ कर ली थी। तो गाइज, मैं आपको एक काफ़ी यूनिक चोरी के बारे में बताती हूँ जो कि बहुत ह्यूज है। इससे पहले मैं आपको एक और चोरी के बारे में बताना चाहूँगा, ये कि अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि औरतें जो हैं वो चीज़ों को चोरी कर रही हैं, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि एक औरत ने लोगों के ना देखने का फ़ायदा उठा के पूरी एलईडी अपने ड्रेस में छुपा ली? और इसके साथ साथ इन शातिर चोरों ने इस तरह से भी चोरी की
कि एक ज्वेलरी शॉप में जाकर 3 औरतें बैठी थी। उन 2 औरतों ने ज्वेलरी शॉप के शॉपकीपर का ध्यान अपनी तरफ लगाया, बाकी एक ने नज़र बचा कर पूरी ज्वेलरी की ट्रे अपने ड्रेस के अंदर छुपा ली। बाद में पता लगा कि इस ज्वेलरी की मालियत जो है वो $10 लाख थी। सो गाइस, इस तरह की बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं, लेकिन आपने ये इंटरेस्टिंग चोरी कभी भी नहीं सुनी होगी। आपने बहुत बारी फिल्म्स में तो देखा होगा कि बैंक रॉबरीज हुई, लेकिन क्या आपने असल में इस तरह की बैंक रॉबरी सुनी भी है? सो गाइस, ब्राज़ील के सबसे बड़े बैंक में हुई चोरी, और ये चोरी इस तरह से हुई कि 2005 के अंदर चंद लोगों ने $17 मिलियन पूरे एक बैंक से चुराए। और ये बैंक जो था गाइस, इस टोटल मनी की जो वज़न था वो 3500 kgs था, यानी इसका वज़न 3 टोयोटा कार्स के जितना सिर्फ और सिर्फ इन पैसों का वज़न था। इन्होंने ये किस तरह से चोरी की और किस तरह से लेके गए, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये चोर काफ़ी ज़्यादा शातिर थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक डक खोदा, इन्होंने एक टनल बनाया। इन्होंने एक $17 मिलियन की चोरी की, और वो चोरी इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग से की कि कोई शख्स भी इनको पकड़ ना सका। तो इन्होंने जो है वो प्रॉपर 6 मंथ पहले से प्लानिंग शुरू की। इन्होंने बैंक से थोड़ा ही दूर एक हाउस रेंट पे लिया, और इन्होंने वहाँ से डायरेक्ट एक टनल खोदना शुरू किया, और ये टनल जाके सीधा निकलता था बैंक के सेफ के अंदर। तो इन्होंने बड़ी महारत से बैंक के पूरे टनल को खोदा, और इन्होंने जो मेन फ़ायदा उठाया वो फ़ायदा ये था कि वहाँ की मिट्टी बहुत नरम थी, इसकी वजह से इनको खोदने में ज़्यादा आवाज़ और शोर नहीं हुआ जो लोगों को पता लगता, और इनको ज़्यादा मुश्किल भी पेश नहीं आई। इन्होंने 6 मंथ लगा कर इस टनल को पूरा खोदा। इसके साथ साथ गाइस, इन्होंने उस टनल को सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर गहरा छोड़ दिया, ताकि इसको हम बाद में खोदें और किसी बैंक के अंदर वाले शख्स को पता ना लग सके। अब इन्होंने फ़ायदा सिचुएशन का इस तरह से उठाया कि जब वीकेंड आया, वीकेंड पे इन्होंने अपना ये बाकी का 1 मीटर रास्ता खोदा, और खोद के ये लोग डायरेक्ट गए सेफ रूम में, और वहाँ से इन्होंने $17 बिलियन चुराए, और इन्होंने बारी बारी बकेट में पैसे भर के ऊपर अपने घर में पहुँचाते रहे। सो गाइस, इनको ये सारी चोरी करने में 7 आवर्स लगे, क्योंकि ये इस वक्त डायरेक्ट ही अंदर गए थे सेफ रूम के, तो बाहर के कैमरास को, सिक्योरिटी को बिल्कुल भी पता ना लग सका कि ये चोरी किस तरह से हुई और कैसे हुई। तो गाइस, इन्होंने 7 घंटे आराम से चोरी कंप्लीट करके सारा पैसा साफ करने के बाद ये लोग वहाँ से गायब हो गए। जब वीकेंड एंड हुआ और 2 दिन बाद सब वापस बैंक आए, तो वो देखकर हैरान हो गए। गाइस, तब तक इन लोगों का पता भी नहीं लग सका था, क्योंकि ये लोग इतनी बड़ी रकम को लेके मुल्क से बाहर भाग चुके थे। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की योमा टीवी की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।